हम लोगों के बीच में विशेष तौर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गुलशन शर्मा जी हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आरजेएस के मंच को साझा करते हैं। इनसे हम लोग प्रेरित होते हैं। तो आज 15 दिसंबर 2024 को विशेष तौर पर मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी, जो कि सेना में सेवा देने के बाद आज जो है टूरिज्म सेक्टर में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और पूरे विश्व के लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं। और 15 जनवरी को मुख्य रोल में आप पधार रहे हैं, ऐसा आपने कहा था। हमने विशेष तौर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आपके मार्गदर्शन में सुनने के लिए कि हमारे जो लोग हैं वो किस तरह की तैयारी करें। आप विश्व के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या मानसिकता जो होती है एनआरआई की, वैसे तो विश्व का कोई भी आदमी आए तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे अद्भुत कार्यक्रम की तैयारी का पहला दिन 15 दिसंबर, जो कि प्रवासी माह के रूप में शुरू हो रहा है, जिसका कि बैनर का उद्घाटन हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार पांडा जी ने किया था। तो मैं मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी को सादर आरजेएस पीबीएच के जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय का 295वां संस्करण है, उसमें हार्दिक आरजेएसियंस की तरफ से स्वागत करते हैं। जय हिंद सर। डॉक्टर गुलशन शर्मा। आदरणीय प्रफुल्ल शेठ साहब, स्वामी जी, मन्ना जी, दीप माथुर जी और हमारे साथ जितने भी और लोग जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और मन्ना जी ने जो कुछ भी कहा, ये हर एक के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो इसलिए मातृक प्राणी होने के नाते और खासकर फौज से जुड़े रहने के नाते, और जैसा प्रफुल्ल शेठ साहब ने गीता की बातचीत की, तो हमारे 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मैं कर्म योग की बात करूंगा क्योंकि फौजी लोग कर्म में बिलीव करते हैं, और जहां तक भारत की रूपरेखा अगर बदल सकती है तो वो शिक्षा के माध्यम से, कौशलता के माध्यम से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा मन्ना जी ने जब डॉक्टर अरुण कुमार पांडा जी की बातचीत की, हमारे परम मित्र जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में सेक्रेटरी हुआ करते थे, और पहली बार हमने सर्विस इंडस्ट्री की उनसे काफी बातचीत की थी। आज के इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि सेना में रहते हुए जब हमने मास्टर्स और पीएचडी सर्विस इंडस्ट्री में किया और उसके बाद सिविल सर्विसेज के माध्यम से डेपुटेशन पर क्लियरेंस लेकर और अपने इंटरव्यूज को क्लियर कर कर जब हम भारत के पर्यटन मंत्रालय में आए, तो पहली चीज दिमाग में ये थी कि हमेशा जिंदगी में जूझना पड़ा और चैलेंजेस जो आए वो शिक्षा में आए। शिक्षा कैसी है, शिक्षा कैसी मिल रही है, शिक्षा कौन दे रहे हैं, और इस शिक्षा का कल आउटकम क्या होगा। और अभी तो भारत में एनईपी 2020 भी आ गया है, जिसमें स्किल्स की यानी कि आपकी कौशलता की बहुत महत्ता है और जिसकी जरूरत है। जहां तक प्रवासियों का सवाल है, मैं नवंबर 2000 वापस 2002 में चला जाता हूं, और नवंबर 2002 में हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मीटिंग बुलवाई। 7 लोग आए थे, उनमें से भाग्यवश हम भी साथ थे, और 7-8 लोगों की जब बातचीत हुई तो हमें मौका मिला 10 मिनट की प्रेजेंटेशन देने का। तो आदरणीय स्वर्गीय हमारे बहुत ही कौशलतापूर्ण वाले जो प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी, उन्होंने कहा, मेजर साहब आप बैठिए, अब हमें ये बताइए कि इस समय क्या किसी प्रवासी के संपर्क में आप हैं? तो हमने कहा, जी हम हर साल पंजाबी प्रवासी दिवस करते हैं, 1994 से करते आ रहे हैं। तो जैसे उनका स्वभाव था, वो 1 मिनट के लिए रुकते थे, सोचते थे और फिर बात करते थे। तो उन्होंने 1 मिनट रुक के कहा, बड़ा अच्छा प्रयास है, पंजाबी प्रवासी दिवस करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे पंजाबी बाहर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और राज्यों के लोग भी बाहर गए हैं, क्यों ना हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएं। आज कोई कैसी भी बात करे, लेकिन ये जो टर्म है, ये जो क्वाइनिंग है, और ये जो पूरा शब्द है, और ये जो 3 शब्दों का जोड़ है,
प्रवासी भारतीय दिवस ये माननीय वाजपेयी जी के मुख से ही निकला हुआ नवंबर 2002 का ये प्रवचन वचन है। और 2003 के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को वो प्रगति मैदान में हुआ था, और उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस होने शुरू हो गए, और उसके साथ साथ वाइब्रेंट राजस्थान, वाइब्रेंट तमिलनाडु, वाइब्रेंट कर्नाटका, वाइब्रेंट गुजरात, ये सब चीजें भी शुरू हो गई। प्रवासियों को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो किस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातचीत को रख सकते हैं और भारत में अलग अलग विषयों में सहयोग दे सकते हैं। चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री का, जिसका मैं इस समय डायरेक्टर जनरल हूं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। मैं सर्विसेज के वर्टिकल को देखता हूं। 54 के करीब एरियाज हैं सर्विसेज सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और बहुत सारे मंत्रालय इस पे काम कर रहे हैं। हमारा 2025 का एक ही एजेंडा है कि हम अपनी शिक्षा को बेहतर कैसे बनाएं, अपनी कौशलता को और बच्चों को आगे कैसे लेके जाएं, ताकि एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पे काम किया जा सके, और इसी के साथ साथ पर्यटन का विकास हो। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अकेला पर्यटन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जा सकता है, उसके माध्यम है, क्योंकि पर्यटन हर विभाग, हर क्षेत्र और हर सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमें बच्चों की पर्सनालिटी पर, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पर, और जैसा कि शेठ साहब ने कहा कि हमें बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, यस, वी हैव टू टॉक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, वॉक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, ड्रीम पॉजिटिव, स्लीप पॉजिटिव, गेट अप पॉजिटिव। पॉजिटिविटी पर्सनालिटी का पहला हिस्सा है। यदि आप पॉजिटिव हैं तो आप समाज में भी पॉजिटिव एक वाइब्रेशन लेकर आ सकते हैं। हर बच्चे की 2 स्किल पर बहुत बड़ा कार्य करना है। एक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। आपकी वाणी, आप जब अपना मुख खोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और क्या किस तरीके का असर जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बातें होती रहेंगी। आप सबको आज बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप एक अच्छा कार्य शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 2003 से जुड़े हुए हैं। जितने भी प्रवासी हमारे संपर्क में देश विदेश में हैं, उन सबको हम आपके संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लोग हमारे साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के, सर्विसेज सेक्टर के हैं, उनको सबको लेकर आएंगे। कुछ टूरिज्म में हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी में हैं, कुछ एयरलाइंस में हैं, और उन्हीं के साथ साथ कुछ शिक्षा में हैं, कुछ रिसर्च में हैं, कुछ इनोवेशन में हैं, कुछ टेक्नोलॉजी में हैं। सबको साथ जोड़ेंगे और एक विकास की भावना से हम आज के इस प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 15 जनवरी को मैं परमात्मा से ये दुआ मांगूंगा कि मैं रूबरू आपके साथ आपके इस कार्यक्रम में जरूर जुड़ूं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी, आपके मोटिवेशनल स्पीच से निश्चित हम लोगों के बीच ऊर्जा आई है। 15 जनवरी को आप हम लोगों के बीच में रहें, और जितने भी प्रवासी हैं वो 1 जनवरी तक अगर हम लोगों को अपना बायोडाटा, अपना फोटो भेज देते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए खुले दिल से तैयार हैं। आप लोगों के सहयोग से ये सरकार का कार्यक्रम, मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का उड़ीसा भुवनेश्वर में कार्यक्रम 8 से 10 जनवरी 2025 को हो रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तय किया था कि वहां से जब दिल्ली लौटेंगे लोग तो उन प्रवासियों का हम लोग सम्मान करेंगे, और बड़े दिल से इस कार्यक्रम को रखा गया है। और दिल से निकली बात जो है वो दिल तक जाती है। तो मुझे लगता है कि 7 समंदर पार भी पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जो है वो पहुंचेगा कि कोई भारत में सकारात्मक लोग हैं जो अपने वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दिल्ली के अंदर आईएनएस कॉन्फ्रेंस हॉल जो रफी मार्ग नई दिल्ली में है वहां स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आज ये खुशी की बात है कि आज हमारे जो आरजेएस ऑब्जर्वर जो बड़ौदा गुजरात के प्रफुल्ल भाई हैं, उन्होंने ओपनिंग किया, और आज का कार्यक्रम जो है वो को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे दीपचंद माथुर जी, जो कि दिल्ली सरकार में ओएसडी रह चुके हैं
और दिल्ली नगर निगम के निदेशक रह चुके हैं। इनका बड़ा लंबा अनुभव जनता के साथ रहा है, वो हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा।